हाँ तो दोस्तों नमस्ते प्रणाम। आपके अपने बीपीसी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आप सबके बीच में फिर हम मौजूद हो चुके हैं। ये केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो है और अग्निवीर जो सीरीज चल रहा है उसका ये भी सेकंड वीडियो है। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में 3 क्वेश्चन देखा था। जो पहला क्वेश्चन था रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं और प्रतिफल किसे कहते हैं। आज हम देखने वाले हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण क्या है? तो देखिए इसका आंसर हम सबसे पहले लिखने से पहले आपको बता देना है। रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को जब संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण किया जाता है, यानी संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, तो उसे ही हम लोग रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को उसके संक्षिप्त संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उसका संक्षिप्त निरूपण करना है, यानी संक्षिप्त रूप में लिखना को ही हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ तो देखिए रासायनिक समीकरण क्या है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आपने इसका डेफिनेशन देखा। देखिए इसका एग्जांपल हम समझा रहे हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर मतलब आपस में संयोग करके जल का निर्माण करते हैं। तो देखिए तो ये हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, मतलब इसमें कौन कौन सा पहले भाग ले रहा है पदार्थ? देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और बन का रहा है जल, यानी 3 पदार्थ है। तो इसको संकेत एवं सूत्र के सहायता से लिख दीजिएगा ना, यही आपका रासायनिक समीकरण हो जाएगा। तो देखिए हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H2। अब प्लस संयोग कर रहा है तो प्लस होगा। ऑक्सीजन है तो O2। ये जो मिलकर क्या बनाता है? H2O बनाता है। क्या बनाता है? H2O। H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाता है? H2O। तो ये कितना आसान है। रासायनिक समीकरण को समझने के लिए आप जल का उदाहरण ले सकते हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके क्या बनाता है? जल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? जल का निर्माण करता है। तो हो गया आपका ये रासायनिक समीकरण, यानी रासायनिक अभिक्रिया में ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उसके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रासायनिक समीकरण के प्रकार, यानी रासायनिक समीकरण के भेद। तो रासायनिक समीकरण के 2 भेद होते हैं, पहला संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कितने भेद होते हैं? 2, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए अब देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए पहला संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसा समीकरण जिसमें, शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं, जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। परमाणुओं की संख्या समान होती है। जैसे में देखिए आपका H2 प्लस Cl2 ये मिलकर बनाता है 2HCl। तो देखिए तो हाइड्रोजन कितना है इधर? देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो समझिए पहला वैसे समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए इधर है समीकरण के दोनों ओर मतलब दाएं और बाएं। तो इधर देखिए तो
ये हमारा बायां साइड है, तो बायां साइड हाइड्रोजन कितना है 2 है, क्लोरीन कितना है 2 है, और इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है, तो इसके आगे 2 है, तो यानी 2। Cl के आगे जब मेन आगे रहता है तो इसका 2 माना जाता है सभी सूत्र के साथ, सभी संकेत के साथ। तो ये देखिए तो Cl कितना हो गया 2 हो गया, यानी ये दोनों क्या है इक्वल है। तो ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब देखिए असंतुलित देख लेते हैं किसे कहते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि वैसा समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। समान नहीं मतलब बराबर नहीं होती। जैसे देखिए यहाँ पर आपका लिखा है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, तो जल बनाता है। तो इधर देखिए तो हाइड्रोजन के बाएं तरफ हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, तो 2 है। इधर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है 2 है, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है 1 है। यानी इधर ऑक्सीजन बाईं तरफ 2 है और दाईं तरफ 1 है, यानी इक्वल नहीं है। तो क्या हो जाएगा असंतुलित समीकरण। असंतुलित मतलब जिसके दाईं और बाईं दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान न हो, आज जिसके दोनों तरफ समान हो वो संतुलित होगा। यानी जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो इधर 500 ग्राम चढ़ा हुआ है और चीनी आप ले रहे हैं, तो इधर भी 500 ग्राम चीनी चढ़ेगा, चीनी 500 ग्राम। तो जब का आपका क्या होगा, तरजीव जो होगा उसका कांटा सोज होगा ना। तो वैसे ही हम लोग कहते हैं संतुलित है। क्या है, संतुलित है। तो ठीक इसी में भी दोनों दाईं और बाईं तरफ परमाणुओं की संख्या समान होगी, परमाणुओं के तत्वों की संख्या समान होगी तो आपका संतुलित है, और यदि तत्वों परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगी तो आपका असंतुलित है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।